बोलो महावीर स्वामी भगवान की जय। हम रोज सुबह नित्य मंदिर में जाके पूजन करते हैं, लेकिन हम इतने ज्यादा जल्दी में होते हैं कि हम रुक रुक के भाव समझ के पूजा नहीं करते। रुक रुक के भाव समझ के पूजा नहीं करते, बस करते जाते हैं। और उसका अर्थ समझ कर करें तो हमें बहुत अनंत गुना पुण्य का हमारे हमारे को अनंत गुना पुण्य होगा उसका। तो सबसे पहले हम पूजा शुरू करते हैं मंदिर जी में, तो क्या करते हैं? विनय पाठ करते हैं। विनय का मतलब ही क्या है कि बहुत विनम्रता से हम भगवान की भक्ति करते हुए नित्य नियम पूजा विनय पाठ करते हैं। और ये जो विनय पाठ है इसमें 22 छंद है, तो आज हम समझेंगे विनय पाठ, ये 22 छंद का मतलब क्या है। सबसे पहले हम पहला छंद समझेंगे। पहले छंद में हम क्या करते हैं? इह विधि ठायो होय के प्रथम पढ़े जो पाठ, धन्य जिनेश्वर देव तुम नासे कर्म जुआट। हम ऐसे ही किसी की पूजा अर्चना नहीं करते। अगर हम किसी में कुछ गुण देखते हैं तभी उनके गुणों की वंदना पूजा और अर्चना करते हैं। यहाँ क्या लिखा है? यह विधि ठायो होय के, मतलब हम यह विधि माने इस तरह, ठाड़ो होय के इस तरह खड़े होकर के। अब आप बोलोगे खड़े होकर के पूजा क्यों करते हैं, बैठ के क्यों नहीं कर सकते? हम लोग तो मोस्टली सारी लेडीज लोग बैठ के पूजा करते हैं, और जब विधान होता है उसमें सब जेंट्स लोग भी बैठ के पूजा करते हैं, बहुत देर तक विधान चलता है। अब आप ही उत्तर दो हमें, आपके घर में कोई बड़ा व्यक्ति आया है तो क्या बैठे बैठे उससे बात करोगे कि आप उसके सम्मान में खड़े हो जाओगे? आप कहीं पे गए हो और व्यक्ति आपसे बड़ा है, तो आप क्या उसके सामने बैठ के बात करोगे या खड़े होके बात करोगे? हम 3 लोग के भगवान, उनके दर्शन को चाह रहे हैं, तो कैसे बैठ सकते हैं? यहाँ लिखा है यह विधि ठाड़ो होय के, इस तरह खड़े होकर के। प्रथम पढ़े जो पाठ, सबसे पहले हम विनय पाठ पढ़ते हैं। धन्य जिनेश्वर देव तुम, जिनेश्वर मतलब 3 लोग के नाथ। क्यों धन्य है वो? उनको क्या कह रहे हैं हम? धन्य जिनेश्वर देव तुम नासे कर्म जुआट। भगवान आप इसलिए धन्य हो क्योंकि आपने 8 कर्मों का नाश किया। अष्टकर्म कौन से? ज्ञानावर्णी, दशनावर्णी, वेदनी, अंतराय, आयु, नाम, गोत्र, ये सारे जो 8 कर्म हैं उन सभी को भगवान ने नष्ट कर दिया। तो आप देखना, हम जब भी भगवान की पूजा अर्चना करते हैं उनके गुणों की वंदना करते हैं। वंदे तद्गुण लब्धये, भगवान के गुण हमारे अंदर भी आ जाए, इसीलिए हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे? इस तरह खड़े होकर के प्रथम हम विनय पाठ कर रहे हैं। क्यों? भगवान आप धन्य हो क्योंकि आपने 8 कर्म को नाश कर दिया। अब दूसरा छंद लेते हैं। अनंत चतुष्टय के धनी तुम ही हो सिरताज, मुक्ति वधु के कंत तुम 3 भुवन के राज। भगवान हम आपकी पूजा आराधना क्यों कर रहे हैं? भगवान आपने ये अनंत चतुष्टय, आप अनंत चतुष्टय के धनी हो। किसकी धनी हो? अनंत चतुष्टय की धनी। अनंत चतुष्टय क्या है? कोई बताए हमें। ज्ञान, दर्शन, वीर्य और सुख, ये सब चतुष्टय के धनी कौन है? तुम ही हो सिर ताज। भगवान को सिर का ताज हम बनाते हैं। तुम ही हो सिर ताज। ताज पे किसको विराजमान किया जाता है? सबसे उत्कृष्ट हो, उच्च हो।
तो भगवान को हम सिरताज, तुम ही हो सिरताज, हमारे सिर के ताज तुम ही हो। मुक्ति वधु के कंत तुम, तीन भुवन के राज। भगवान क्या है? मुक्ति वधु। मुक्ति वधु किसको बोला गया है? मोक्ष लक्ष्मी, मोक्ष रूपी लक्ष्मी। भगवान ने मोक्ष रूपी लक्ष्मी को पा लिया है। तीन भुवन मतलब तीनों लोक, ऊर्ध्व मध्य अधो, तीनों लोकों के राजा हो तुम। भगवान तीनों लोकों के राजा है, तीन भुवन के राज। तिहु जग की पीड़ा हरन, भव दधि शोषण हार। ज्ञायक हो तुम विश्व के, शिव सुख के करतार। भगवान क्या है? हमारे तीनों लोक की पीड़ा को हरने वाले हैं। तिहु जग की पीड़ा हरण। अब ये जगत में सबको पीड़ा है ना, कौन ऐसा इंसान है जो बोलेगा कि मुझे पीड़ा नहीं है, मैं दुखी नहीं हूँ? कोई भी नहीं बोल सकता है, क्योंकि संसार में सुख सर्वदा काहू को ना मिले। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी दिखे। तो ये जितनी भी पीड़ा है ना हमारे पास, तिहु जग की पीड़ा हरण, पीड़ा को कौन हरेगा? भगवान है। भव दधि शोषण हार। हम जो भव भव में रुलते आए हैं, कहाँ रुल रहे हैं? हमारा क्या गति हो रहा है? हम क्या कर रहे हैं? जब प्रभु आदिनाथ थे ना, तो भी हम थे, और आज भी हमें आदिनाथ भगवान को मोक्ष हुए परसों बीत गए, और हम यहीं पे भव भव में घूम रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, पंच परावर्तन में रुल रहे हैं। तो क्या बोल रहे हैं हम? तिहु जग की पीड़ा हरण, भव दधि शोषण हार। ये जो भव भव में हम रुलते हैं ना, इसको भी, इससे हमें कौन तार सकता है? हमारे जिनेन्द्र प्रभु। ज्ञायक हो तुम विश्व के, शिव सुख के करतार। भगवान ज्ञायक है, पूरे विश्व के ज्ञाता दृष्टा है। और शिव सुख मतलब मोक्ष को प्राप्त करवाने वाले हैं। भगवान क्या कहते हैं? आओ भक्त, तुम भी हम सब बन जाओ। और हम क्यों मंदिर जाते हैं डेली? भगवान जहाँ विराजमान है ना, वहीं पे हम एक दिन अपने आप को देखना चाहते हैं, इसीलिए हम भगवान की भक्ति और अर्चना करते हैं। क्या बोलते हैं भगवान को? भगवान की पूजा अर्चना करते करते निश्चित तेरे जैसे ही अरहंत अवस्था पाऊंगा। भगवान को कहते हैं, भगवान आपकी भक्ति करते करते मैं भी आपके जैसा अरिहंत अवस्था पाऊंगा। हरता अध अंधियार के, करता धर्म प्रकाश। भगवान क्या करते हैं? भगवान अंधकार को पूरा मिटाते हैं। हरता मतलब हरने वाला, हरता अध अंधियार के, अंधकार को पूरा हरण करने वाला, करता धर्म प्रकाश। और भगवान क्या करते हैं? धर्म रूपी प्रकाश सब जगह फैलाते हैं। स्थिरता पद दातार हो। स्थिरता मतलब क्या होता है? स्थिरता। हम लोग पूजा में बोलते हैं ना, स्थिरता निज में पाने को श्री देव शास्त्र गुरु को ध्याऊं, विद्यमान श्री भी स्थित कर सिद्ध प्रभु जी के गुण गाऊं। तो यहाँ क्या है? स्थिरता पद दातार हो। भगवान की भक्ति करने से हम भी स्थिर हो जाते हैं। स्थिर हुए बिना हमारा कल्याण नहीं है। कल्याण अपनी तो आत्मा में कैसे रहे हम भी? ठीक है। इससे कैसे रहे? हाँ, स्थिरता मन में कैसे लाए? स्थिरता लाना पड़ेगा ना, स्थिरता के बिना तो कोई भी काम नहीं होता। तो सबसे पहले स्थिरता लाने के लिए हमें, जैसे तप कितने प्रकार के होते हैं? 12 तरह के। 6 अंतरंग और 6 बहिरंग तप होते हैं। तो जब कोई भी व्यक्ति तप करता है, सबसे पहला तप क्या है? वो क्या है? अपना खाने के ऊपर कंट्रोल करता है। अरे यार, खाने पे कंट्रोल बहुत मुश्किल है सोनू, क्या करें, हमसे नहीं हो रहा है।
स्थिरता लाने के बहुत सारे उपाय है ना, एक एक करके कोई ना कोई उपाय को लेना पड़ता है ना, तब तो मन को स्थिर किए बिना कुछ भी नहीं होता है। मन तो बहुत जल्दी भागता है, बहुत स्पीड में भागता है। अगर हम बोलेंगे आप सभी को कि आंखें बंद करके पूरे जितने भी कलकत्ता में जैन मंदिर है उनकी वंदना करके दर्शन करके आओ, तो इतना तीव्र गति से मन भागेगा ना कि 2 मिनट बाद आप बोलोगे सबका दर्शन हो गया। बेलगच्छा मंदिर भी चले गए, नया मंदिर भी चले गए, पुरानी बाड़ी भी चले गए, चौरंगी मंदिर, पोतो पुकुर, हावड़ा, अलीपुर, हाँ सारा मंदिर हो गया हमारा। तो कितना मिनट लगा जी? 5 मिनट लगा। हम तो 5 मिनट में सारे मंदिर जाके आ गए। ये मन बड़ा चंचल है। पूजा है ना ये, मेरा मन बड़ा चंचल है, इसे कैसे मैं समझाऊं। ये हम लोग तो भजन कीर्तन करते ही हैं, इसे जितना समझाता हूँ ये उतना ही मचलता है। तो सबसे ज्यादा व्यक्ति को क्या करना चाहिए? यदि उसका मन बहुत चंचल है, स्थिर नहीं है, तो मौन लो। मौन है। साधना बहुत बड़ी साधना है। अच्छा। आधे घंटे का मौन ले लो, और उस समय हम कुछ भी नहीं बोलेंगे। हमें कोई कुछ भी बोल रहा है, हम मौन साधना करेंगे। तो मौन साधना जो शुरू कर देता है ना, उसका मन स्थिर हो जाता है। मन हम्म। विचलित कब होता है? जब हम किसी के किसी चीज में, जिस व्यक्ति को राग बहुत ज्यादा होता है सब चीजों से, उसका मन बहुत जल्दी विचलित होता है। क्यों? जैसे हम ध्यान करने बैठे तो हमें कुछ चीज याद आती है। क्या चीज याद आती है? अरे हमको तो टेलर को वो ड्रेस दिया हुआ था, वो लेना है। अरे हमारे तो किचन में दूध रखा है, गर्म हो रहा है। तो क्यों क्यों हमारे बीच में, धर्म के बीच में वो चीज आई? क्योंकि हमें उन वस्तुओं से राग बहुत ज्यादा है। तो वस्तुओं के प्रति अपना राग को धीरे 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 कम करना पड़ेगा। थोड़ी मौन साधना करनी पड़ेगी, थोड़ी इंद्रियों को वश में करना पड़ेगा। अच्छा और सुनो, हम बोल रहे हैं अपन लोग को समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अपन पढ़ रहे हैं किताब में, तो उससे क्या कुछ वो उससे भी तो होगा कुछ तो। देखो, एक होता है मन, एक होता है वचन, एक होता है काय। तो कोई भी चीज अपने करते हैं, मन वचन काय तीनों से करते हैं, तो उसका ज्यादा फल है। और हम काय से किए बोल रहे हैं, लेकिन हम समझ नहीं रहे हैं, मन से नहीं कर रहे हैं हम। हमारी काय और वचन उसमें लगा हुआ है, लेकिन मन नहीं आया, क्योंकि ध्यान तो मेरा कहीं और भटक रहा है। हम नहीं फटाफट ऐसे बोल नहीं, दिए। मैं ये नहीं बोल रही हूँ। अपन खाली रीडिंग कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पूजा में अर्घ चढ़ा रहे हैं, हम्म। तो उसका भी मतलब ये नहीं है ना कि उसका इसका भी मतलब पुण्य है, उसका भी हाँ पुण्य है, लेकिन उसका पुण्य का परिमाण कम है। और ये जो करेंगे ना अगर ध्यान से, तभी तो मैं समझ गए। सामूहिक पूजा इसीलिए करती हूँ कि वहां राग से एकदम कोई भी लाइन गाई जाती, तो उसका अर्थ भी उस समय विजुअलाइज करते हैं कि क्या बोल रहे हैं ये। तो उस समय ज्यादा उसका फल मिलता है, बहुत अनंत गुना। कुछ लोग हैं, भक्तामर जी ऐसे ही पढ़े जा रहे हैं, लाइन आती है उनको पढ़े जा रहे हैं, लेकिन अर्थ नहीं समझ रहे हैं। वैसे हम लोग भी नित्य पूजा करते हैं, बहुत से लोग ये नित्य पूजा करते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। पहली लाइन में तो हम भगवान के 8 गुणों की, भगवान ने जो 8 कर्म नाश किए उसकी बड़ाई कर रहे हैं, खड़े होके पूजा कर रहे हैं, प्रथम पाठ है ये बोल रहे हैं। ये तो कभी हम सोचते ही नहीं हम क्या कर रहे हैं, बस करे जा रहे हैं। ये विधि ठाए हुए तो स्वास्तिक बनाते बनाते बोले जा रहे हैं मन में। और पूजा जब तक स्वास्तिक बना, हमारा कलश भी, दोनों कलश भी स्वास्तिक बना, थाली में स्वास्तिक बना, और स्वास्तिक बनना कंप्लीट हुआ, तब तक हमारा ये विनय पाठ हो गया। दीदी जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हाँ दीदी, मैं अबू धाबी से हूँ, कुंजल दोषी। ये अच्छा, थाड़ों का मतलब क्या होता है? खड़ा होना। हाँ, खड़ा खड़ा होना। होना, स्टैंडिंग पोजीशन, खड़ा होकर के। तो ओके, खड़े। भगवान की विनय पूजा भक्ति खड़े होके करनी चाहिए, क्योंकि कोई भी बड़ा आदमी आपके सामने है तो आप खड़े होके अगर उनका विनय करोगे तो वो असली विनय है। आप बैठ करके किसी से बात करोगे, आपके सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ गया, आप क्या करोगे? फटक से खड़े हो जाओगे। हाँ, ये मतलब विनय पाठ भी खड़े होके ही करना चाहिए? यहाँ पे तो यही लिखा है विनय पाठ में, ऐसे ही हाँ, ऐसा उनके प्रति विनय, उनके प्रति विनय। अच्छा। किसी के प्रति ज्यादा विनय दिखाने के लिए हम उसके सम्मान में खड़े हो जाते हैं। हाँ, जी। यस, बहुत तो अच्छा समझा रहे हैं। यही बोला गया है यहाँ पे कि हमें भगवान के आगे खड़े होकर विनय करके भगवान की पूजा और भक्ति करनी चाहिए। और अगर समझेंगे नहीं तो ये क्रिया हुई, मतलब इस थाली से उस थाली में बस अर्घ चढ़ाना होगा। क्रिया हुई, मन वचन काय, 3 चीज है। आपका काय से हो रही है, आपके हाँ, वचन से हो रही है, लेकिन आपका मन उसमें नहीं आया। नहीं तो है। क्या होता है? बहुत अच्छा। मन वचन काय को हम लोग 33% मार्क्स देंगे 100% मार्क्स में। तो आप काय से और वचन से किए, पास तो आप हो गए, लेकिन 66% से हुए, लेकिन मन से भी कर दिया तो 100%। हाँ, यस,
तो अब कैसे करना है, अब आप देख लो आपको किस तरह से क्या कितने परसेंटेज लाने हैं भगवान के। जहां भगवान विराजमान है वहां अपने आप को देखना चाहते हो तो फिर स्पीड बढ़ाना होगा हमें अपनी। राइट। तो ये जो ये विधि ठाए हुए कि अब कोई सोचता है ये क्या पढ़ेंगे, तो बहुत आसान है, हिंदी के छंद है, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे, लेकिन हम कभी भी मेहनत नहीं करते हैं कि इसमें लिखा क्या है। अब चौथा छंद लेते हैं। हरता अध अंधियार की, करता धर्म प्रकाश। भगवान पूरा हरण करने वाले हैं अंधकार को, और धर्म रूपी प्रकाश सब जगह फैलाते हैं, ज्ञान रूपी प्रकाश। स्थिरता पद दातार हो, धरता निज गुण रास। भगवान की भक्ति करने वाले, उनके जैसे गुण हमारे में भी आ जाते हैं। जैसे हम तत्वार सूत्र में क्या बोलते हैं, वंदे तद्गुण लब्धे। भगवान के जैसे गुण, भगवान की वंदना करके हमारे पास भी आ जाए। धर्मामित उज्जल दिशो, ज्ञान भानु तुम रूप। तुमरे चरण सरोज को, नावत त्यों जग भूप। भगवान क्या, धर्म रूपी अमृत। धर्मामृत मतलब धर्म प्लस अमृत, धर्म रूपी अमृत, अमृत धर्म अमृत और जल दिसो, ज्ञान भानु तुम रूप। भगवान धर्म रूपी अमृत अमृत पिलाने वाले हैं, और भगवान क्या कैसा है, ज्ञान रूपी सूर्य प्रकाश। भानु किसको बोलते हैं, सूर्य को। ज्ञान, भगवान ज्ञान रूपी सूर्य है, तेज, उनका तेज वैसा ही है। और उनके चरण, तुमरे चरण सरोज को, नावत तिहु जग भूप। भगवान के चरण कमल, सरोज माने कमल होता है, और चरण मतलब भगवान के चरण। तो भगवान के दोनों चरण जब ऐसे जुड़े हुए हैं तो क्या होता है, वो कमल की तरह। नावत तिहु जग भूप, और तीनों लोक के सारे लोग आपके चरण कमल में शीश नवाते हैं। नावत तिहु जग भूप, सारे के सारे लोग आपके चरण में शीश नवाते हैं। मैं वंदू जिन देव को, मैं आपको वंदन करता हूँ। कर अति निर्मल भाव। भाव कैसे भी है, हम तो बोल रहे हैं कि मेरे भाव बहुत निर्मल है। अब कब निर्मल होते हैं और कब भाव खराब हो जाते हैं पता भी नहीं चलता, लेकिन हम यहाँ भगवान को बोल रहे हैं कि हम आपको, आपकी वंदना कर रहे हैं अपने भावों को निर्मल करके। मैं वंदो जिन देव को, कर अति निर्मल भाव। अपने भाव को शुद्ध पवित्र और निर्मल करके मैं आपकी वंदना करता हूँ। कर्म बंध के छेदने। अब आप बोलोगे मैं क्यों वंदना कर रहा हूँ, भगवान को क्यों शीश नवा रहा हूँ, क्योंकि मेरे जो कर्म है ना वो सारे नष्ट हो। कर्म बंध के छेदने, और न कछु उपाय। भगवान के अलावा कोई ऐसा नहीं है जो हमारे ये कर्मों को छेद सके। कहते हैं भगवान के दर्शन करने से निकची निकाचित जो कर्म है, जो कभी नहीं कटते, वो भी छूट जाते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं अभी, कर्म बंध के छेदने। हमने इतने भाव में जो कर्म बांधे हैं उसको छेदन करने के लिए हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं है, कोई भी उपाय नहीं है। सिर्फ और सिर्फ भगवान की भक्ति निर्मल भाव से करके हम अपने कर्मों को छेद सकते हैं। क्या कर्मों की निर्जरा देव कर सकते हैं? क्या कर्मों की निर्जरा भोग भूमि के लोग कर सकते हैं? क्या नारकी कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं, कर्मों को छेद सकते हैं? आंसर है नो, दे कैन नॉट। सिर्फ कर्म भूमि के मनुष्य ही कर्म की निर्जरा कर सकते हैं। भोग भूमि के मनुष्य भी नहीं कर सकते, देवतागण भी नहीं कर सकते, नारकी भी नहीं कर सकते। कर्म भूमि के जो मनुष्य है वही कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं। तो कर्म बंध के छेदने, हमारे जो कर्म बंधे हुए हैं ना उनको छेदन करने के लिए, उनको ध्वंस करने के लिए हमारे पास और कोई भी रास्ता नहीं है, और न कछु उपाय। हमारे पास कोई भी उपाय नहीं है। अब आगे 7वां छंद में क्या कहते हैं, भविजन को भवकूपते, तुम ही काढ़नहार। दीन दयाल अनाथ पति, आत्म गुण भंडार। भविजन को भवकूपते,
मतलब हम जो है ना, हमारे जैसे प्राणी को भव भव के कोप से निकालने वाला कौन है? तुम ही काढ़नहार, तुम ही हमें निकाल सकते हो, और कोई भी नहीं निकाल सकता हमें। भव भव के जितने भी हम रुल रहे हैं, जितने भव से हम रुल रहे हैं, तो हमें ये भव भव के बंधन से निकालने वाले हमारे त्रिलोकीनाथ है, और कोई नहीं। दीन दयाल अनाथ। भवगुप्त मतलब भव रूपी कुआं। हाँ, भावकूप तो कुआं को ही बोलते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो हम ये जो भव रूपी कुएं में गिरे हुए हैं ना, उससे हमें कौन निकाल सकता है? तुम ही हाँ काढ़नहार, हाँ। भगवान ही हमें निकाल सकते हैं। अब ये जो हम विनय पाठ करते हैं ना, भक्ति से करेंगे ना, तो हमें अनंत गुना इसका फल मिलेगा। आपसे हम जब पूजा करेंगे तो इसका अर्थ समझ समझ के करेंगे। और जब पूजा करेंगे और समझ के, तो ध्यान कहीं भी नहीं भटकेगा, सिर्फ थाली और जिनवानी माँ के मतलब शब्द पे एकदम अपना मन स्थिर रहेगा। वही तो चाहिए कि ध्यान इधर उधर ना जाए। और क्या है, बस उसी में सब हाँ कुछ है। दीन दयाल अनाथ पति, आत्म गुण भंडार। भगवान क्या है? अनाथों के पति मतलब स्वामी है। अब कोई भी व्यक्ति है, वो जाए और अपने भाई से बोले, बहन से बोले, माँ से बोले, बाप से बोले, दिन भर बोले मुझे पैसा दो, मुझे ये दो, मैं गरीब हूँ, तो सब उसको बोलेंगे भाग साला, इसका तो यही आदत है, हमेशा ये भिखारी की तरह भीख ही मांगता रहता है। तो हमारे दीन दयाल, दीनों के दयाल कौन है? अनाथों के पति कौन है? आत्म गुण भंडार, हमारे तीन लोग के भगवान है, जो हमें इन सब चीजों से बाहर निकालेंगे। चिदानंद निर्मल कियो, धोए करम रज मैल, सरल करिया जगत में, भवि जन को शिव कैल। चिदानंद, भगवान का स्वरूप क्या है? चिदानंद। निर्मल कियो, धोए कर्म रज मैल। भगवान ने क्या किया? कर्म रूपी मैल को विध्वंस कर दिया। रज मतलब धूल होता है, कर्म मतलब ये जो आठों कर्म है, भगवान ने आठों कर्म को नष्ट कर दिया। चिदानंद निर्मल कियो, धोए कर्म रज मैल, सरल करिया जगत में, भवि जन को शिव गए। भगवान क्या करते हैं? हम जो भविजन है, हमारे लोगों को शिव मतलब मोक्ष, गैल मोक्ष का रास्ता बताते हैं भगवान। और हम अपने, जब तक आठों कर्म नष्ट नहीं होंगे, हमें भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो हम आठों कर्म को नष्ट करने के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए भगवान की पूजा अर्चना वंदना करते हैं। तुम पद पंकज पूजते। भगवान के पद मतलब पांव, चरण। तुम पद उनके चरण, पंकज पूजते, पंकज मतलब कमल। भगवान के चरणों की जब हम पूजा करते हैं, विघ्न रोग टर जाए। हमारे ऊपर जितने भी विघ्न आने वाले हैं, जो रोग है, वो सब टल जाता है। टर जाए मतलब पोस्टपोन्ड हो जाता है। इतना ज्यादा भगवान की भक्ति में जो इंसान डूबा रहता है, उसकी जितने भी विघ्न है, जितने भी रोग है, वो सब टर जाते हैं। शत्रु क्या होता है? भगवान की भक्ति करने वाले के शत्रु मित्र बन जाते हैं। शत्रु मित्रता को धरे, विष निर्विषता खाए। और विष, सांप जैसा भी विषधारी निर्विष हो जाता है, विष रहित हो जाता है। जंगल वाले बाबा कैसे जंगल में दिन भर रहते थे, और किसी से भी, किसी जानवर को भी, कोई भी जानवर उनको तंग नहीं करता था। सब जानवर आके बैठ जाते थे और उनके आसपास एकदम बैठ करके सुनते रहते थे। तो क्या कहा है यहाँ पे? तुम पद पंकज पूजते। भगवान के चरण की जब हम वंदना करते हैं, हमारे सारे विघ्न, सारे रोग टर जाते हैं, टल जाते हैं, पोस्टपोन्ड हो जाते हैं। शत्रु मित्रता को धरे, विष निर्विषता ठाय। जो विष है वो भी निर्विष हो जाता है। लेकिन आप बोलोगे कि आपने कैसे कह दिया, भगवान की भक्ति करने से हमारे तो कोई रोग ही नहीं आता, मेरे तो रोग भरा हुआ है। अब आप ऐसे बोल रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है मुझे तो ये बात। तो मैं आपको इसके लिए 2 मिनट की एक चीज बताती हूँ कि 2 दोस्त थे। एक बहुत धर्मात्मा था और एक दोस्त
बिल्कुल भी धर्म नहीं करता था। तो क्या हुआ, जो धर्मात्मा दोस्त था उसको तो जंगल में जा रहा था, तो बहुत सारी कील उस पे चुभन कर गई और उसकी रक्त बहने लगा। और जो दोस्त था वो कभी भी धर्म नहीं करता था, पुण्य कुछ भी नहीं करता था, मंदिर नहीं जाता था, कुछ भी नहीं करता था, उसे सोने की इतनी सारी मोहरें मिली। तब उन दोनों को लगा कि ये क्या बात है, मैं तो इतना धर्म करता हूँ फिर भी मेरे ऐसा कील वगैरह चुभा और मेरे को कष्ट आया, और इसने तो कुछ भी नहीं किया और इसे इतनी सारी मोहरें मिल गई। तो आगे जाके एक जैन साधु बैठे थे, उनसे पूछा कि ऐसा क्यों हुआ हमारे साथ। तो उनको कहा कि तुम्हारे जो कांटा लगा ना, तुम्हारे सूली पे चढ़ने का योग था, लेकिन तुम इतना धर्म किए कि तुम्हारे कांटा चुभ के रह गए। और दूसरा वाला, उसको इतनी सारी स्वर्ण मोहरें मिली, उसको पूरा राज मिलने वाला था, लेकिन उसने इतना पाप किया कि वो इतनी सी स्वर्ण मोहरें मिलकर रह गई। तो जब भी कभी हम मंदिर जाते हैं तो पता नहीं हमें कितना बड़ा रोग, कितनी बड़ी बीमारी लिखी थी, लेकिन थोड़े से सर दर्द से ही हमारा काम टल गया। तो ये वाला लाइन समझिए हम लोग, तुम पद पंकज पूजते विघ्न रोग टर जाए, सारे विघ्न टल जाते हैं। और शत्रु मित्रता को धरे, हमारे जितने भी एनिमीज है, वैसे तो जैनी लोग कोई शत्रु को रखते नहीं, क्षमा भाव करके मिच्छामि दुक्कडम करके सबको मित्र बना लेते हैं। तो ये भगवान की पूजा अर्चना करने वाले के सारे शत्रु मित्रता को धरे, विष निर्विस्ता था। आगे 10 नंबर के छंद में, चक्री खगदर इंद्र पद मिले आपते आप, अनुक्रम अनुक्रम कर शिव पद लहे, नीम सकल हनि पाप। चक्री माने क्या? चक्री माने वो चक्री नहीं जो हम लोग दिवाली पे घुमाते हैं, चक्रवर्ती। चक्रवर्ती। सुनीता जी को सब आता है। चक्री मतलब चक्रवर्ती, चक्री, खगधर, इंद्र पद, इंद्र का पद, राजा का पद, खग पूरा, मतलब कोई भी पद ऐसा नहीं है जो भगवान की भक्ति करने वाले को मिलता नहीं है। चक्री खगधर इंद्र पद मिली आपते आप, अपने आप मिल जाता है भगवान के भक्तों को। अनुक्रम कर शिव पद लहे, नेम सकल हनि पाप। इसका मतलब ये हुआ कि एक किसान है, जब खेती करता है ना, तो घास के लिए खेती नहीं करता, वो फल के लिए करता है। तो फल तो उगते ही उगते हैं, घास अपने आप उग जाती है। तो भगवान की भक्ति करने वाले मोक्ष रूपी लक्ष्मी के लिए भक्ति करते हैं, तो उनको ये चक्री खगधर इंद्र पद अपने आप मिल जाता है, उसके लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। तो घास है, वो चक्रवर्ती बन जाता है, वो इंद्र का पद मिल गया और बहुत बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पद मिल गए। अनुक्रम कर शिव पद लहे, और फिर वो जैसे क्रम से शिव पद उसे मिल जाता है। नेम सकल हनि पाप, और जितने भी पाप है उसके सारे जैसे जैसे पाप उसके विध्वंस होते जाते हैं, नष्ट होते जाते हैं, अंत में वो क्रम से जाकर के शिव पद को प्राप्त कर लेता है। तुम बिन मैं व्याकुल भयो, जैसे जल बिन मीन। भगवान को ऐसे कह रहे हैं हम कि भगवान आपके बिन मैं इतना व्याकुल हूँ, जैसे जल के बिना। मीन माने क्या? मछली तड़पड़ाती रहती है, उसको पानी से निकाल देंगे ना तो इतनी तड़पेगी। तो भगवान को बोलते, भगवान आपके बिना में इतने व्याकुल हो जाते हैं जैसे जल बिन मीन। क्या ये सही है? भगवान के मंदिर में अभी कोरोना में बहुत सारे लोग नहीं जा पा रहे मंदिर, तो क्या भगवान के बिना दर्शन किए उनकी स्थिति मीन जैसी होती है? आई डाउट। 15 मिनट पंखा या एसी बंद कर दो, फिर देखो स्थिति किसकी कैसी होती है, कैसे वो तड़प रहा है। अगर पंखा बंद कर दिया, काम वाली बाई ने आया पंखा बंद कर दिया लेकिन चलाया नहीं और ऐसे ही चली गई, फिर क्या होता है? और यहाँ हम क्या बोल रहे हैं? तुम बिन वै व्याकुल भयो, जैसे जल बिन मीन। भगवान के बिना। लेकिन कुछ इंसान ऐसे भी हैं जो भगवान के दर्शन के बिना बहुत व्याकुल हो जाते हैं, जैसे जल बिन मीन। जन जरा मेरी हरो, भगवान से अब क्या मांग रहे हैं हम कि हे भगवान मेरा जन्म मतलब अब हम फिर से नहीं जन्मे। क्यों अच्छे चढ़ाते हैं हम भगवान को, अच्छे का
चावल का फिर से जन्म नहीं होता। तो जन्म जरा मेरी हरो, भगवान मेरी जन्म और जरा, जलम जब करते ना, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय, जब जल का कोई भी अर्घ चढ़ाते हैं हम, तो जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामती स्वाहा। भगवान को कह रहे हैं जन्म जरा जरा, मतलब तो बुढ़ापा हुआ। हाँ तो सब चीज हरो मेरी भगवान। हाँ यहाँ पे जन्म, मेरा जन्म नहीं हो, मुझे बुढ़ापा में नहीं हो, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय करते हैं ना, कि जन्म नहीं फिर से मैं नहीं जन्मू, बुढ़ापा नहीं आए, मृत्यु मेरी नहीं हो। तो जन्म जरा मेरी हरो, करो मोहे स्वाधीन, मुझे आप स्वाधीन करो, मैं अभी पराधीन हूँ। भगवान आप मुझे स्वाधीन करो। आज का अपना समय हो गया, 11 छंद आज हुआ है, 11 छंद हम कल लेंगे। बोलो महावीर भगवान की जय। सुनीता जी से रिक्वेस्ट करूंगी जनवानी स्तुति करें। मैं बोलूं? प्लीज बोलिए प्लीज। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी न मस्तक नमू सदा देत हूँ दो। 9 बार नमो का मंत्र। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सभी को। मिलते हैं कल 6:30 पे, 11 छंद और फिर यह हमारा विनय पाठ पूरा होगा। थैंक यू वेरी मच। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जी।